घूंघट वाला ससुराल पार्ट 2। अब तक आपने देखा कि घर की मालकिन यानी कि नीमा जी हमेशा घूंघट में रहती है, जिस कारण उनकी तीनों बहुओं को भी घूंघट में रहना पड़ता है, जिस कारण उनकी बहुएं उनसे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब आगे सुबह सुबह, बहुओं कहाँ हो, जल्दी आओ। कहिए माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए। शगुन की होने वाली सास का फोन आया था। पंडित जी ने परसों का मुहूर्त बताया है शादी का। अब तो शादी की तैयारियां जोर शोर से होनी चाहिए। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, एक बात बताओ, शगुन को ढंग से सब कुछ सिखा तो दिया है ना? वरना ससुराल में मेरी नाक कटवा देगी। माँ जी एकदम अच्छे से सिखाया है, चाहिए तो डेमो दिखा दो। हाँ दिखा दो। तभी शगुन साड़ी में घूंघट लेके अपनी माँ के पास आती है और उन्हें चाय देती है, जिसके बाद घर के सारे काम घूंघट में ही करने लगती है। अरे वाह वाह वाह, तुम तीनों ने तो मेरी बेटी को एक्सपर्ट बना दिया। शगुन बेटा, अब बस कर, यहाँ तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ससुराल में जाके करना। हाँ बेटा। जी माँ। वहीं शगुन की शादी का दिन भी आ जाता है और शगुन की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है, जिसके बाद शगुन अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह शगुन सुबह 5 बजे ही उठ जाती है और चाय बनाने लगती है। इतनी सुबह सुबह कौन किचन में खटखट कर रहा है, कहीं बिल्ली तो नहीं घुस आई। तभी शगुन की सास रसोई में जाकर देखती है। अरे शगुन बेटा, तुम इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? मम्मी जी आपके लिए चाय बना रही थी। अरे बेटा, चाय 8 बजे के बाद दिया करो मुझे, इतनी सुबह कौन चाय पीता है, बदहजमी हो जाएगी, गैस बनती है चाय से। ओके मम्मी जी। और ये घूंघट क्यों लिया है? अभी नई नई हूँ ना इस घर में। हाँ ठीक है बहू, जाओ आराम करो अब। फिर शगुन अपने कमरे में चली जाती है। 8 बजे आराम से वो उठकर सभी को चाय नाश्ता देती है। क्यों भाग्यवान, तुम भी बहू की माँ के जैसे बन गई क्या? फूल सी बच्ची से घूंघट करवा रखा है, जालिम औरत। क्या पापा, सुबह सुबह माँ को ऐसे बोल रहे हो? भाभी ने तो अपने मन से घूंघट किया है, और भाभी तो सुबह 5 बजे उठकर ही रसोई में चली गई थी। फिर माँ ने उन्हें सोने को कहा और कहा कि 8 बजे आराम से उठो। क्यों बहू? बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, यहाँ के कायदे अलग है। जीना, समझा देना बहू को। फिर ससुर जी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पापा जी ने जैसा बोला मैं तो डर ही गई। गलती नहीं, गुनाह किया है आपने भाभी। कैसा गुनाह? क्यों परेशान कर रही है अपनी भाभी को? देखो बहू, इस घर में तुम्हें घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ जैसे चाहे वैसे रह सकती हो, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तुम्हें जीन्स पहनना है जीन्स पहनो, शॉर्ट्स पहनना है शॉर्ट्स पहनो, जैसे शीना मेरी बेटी वैसे तुम भी। जी माँ जी। शाम को मुंह दिखाइए, उसके बाद तुम ये घूंघट हटा सकती हो। ओके मम्मी जी। फिर शगुन कमरे में चली जाती है। तभी शगुन की माँ उसे कॉल करती है। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बहुत अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और बता, तेरे ससुराल में क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप तो फालतू में ही मुझे इतनी ट्रेनिंग दे रही थी। यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं और मुझे किसी भी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं देते। माँ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि इस घर में घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है? क्या मतलब? अरे बहू बेटियों को घूंघट में ही रहना चाहिए। तेरी सास कितना भी कहे घूंघट ना हटाना, वरना कल को खुद ही ताने मारेगी कि कल की आई बहू को किसी की कोई इज्जत ही नहीं है, सर खोल कर घूमती है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। फिर फ़ोन कट जाता है। कैसी माँ है, बेटी को भी आज़ादी से नहीं रहने दे रही। ननद जी को तो खुले विचारों वाला ससुराल मिला है, फिर भी माँ जी ने उनके नाक में भी दम कर दिया है। मुझे तो लगता है कि अब शगुन दीदी ही हमारे गले की फंसी हड्डी को निकाल सकती हैं। राम जाने।
राम जाने ना जाने, मुझे सब पता है कि क्या खुसर फुसर चल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, अपने अपने काम पर लग जाओ। जिसके बाद सभी बहुएं अपने काम में लग जाती है। वहीं सास बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ससुराल में मॉडर्न तरीके से रहे, जिस कारण वो हमेशा शगुन को कॉल करके उसे हिदायत दिया करती थी और शगुन भी उनकी बात सुनकर हर समय घूंघट में रहती, सारे काम घूंघट में करती और सबके कहने के बावजूद वो घूंघट नहीं हटाती। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है। एक दिन जान, मेरे सामने तो घूंघट हटा दो। 1 हफ्ता हो गया है, अब तक मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। माँ ने कहा है किसी के भी सामने घूंघट नहीं हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कमरे में भी घूंघट लिए रहना है। माँ माँ माँ, सब माँ ने ही सिखाया, अपना भी दिमाग चलाया करो थोड़ा सा। फिर ऋषभ गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। इसे क्या हो गया? घूंघट को लेके भाभी और भाई में बहस हुई है शायद। लगता है भाई गुस्सा होकर चला गया है। मैं समझाती हूँ बहू को। बहू, मैंने कितनी बार कहा है, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ की कायदे अलग है, तुम्हें यहाँ ये घूंघट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे ना लो घूंघट? कल को आप फिर यही कहोगी कि हम बड़ों की इज्जत नहीं करते। और कौन कहता है ये? माँ कहती है जो घूंघट नहीं करता वो बड़ों की इज्जत नहीं करता। घूंघट से ही औरत के संस्कार नजर आते हैं। अच्छा, चलो तुम तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे मायके जाते हैं। सच में मम्मी जी? हाँ। जिसके बाद दोनों सास बहू शगुन के मायके जाती हैं। आइए आइए बहन जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बहुओं, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ समधन जी के लिए। क्या बात है बहन जी, आप अचानक से शगुन के साथ यहाँ चली आई? हाँ, बस आपसे मिलने। मुझे और शगुन दोनों को आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गई फिर तो। तभी एक एक करके तीनों बहुएं प्लेट में नाश्ता लेकर आती हैं। जीना और शगुन के लिए चाय भी लाती हैं। अरे काव्या बहू, ये तुम्हारे हाथ में पट्टी कैसी है? अरे वो सीढ़ी उतरते हुए ना गिर गई थी तो हाथ में मोच आ गई। डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों में पट्टी हट जाएगी इसकी। वैसे भी ध्यान नहीं देगी तो यही होगा ना। सीरियसली? देखिए उसे ज़रा, हाथ में चोट लगने के बावजूद वो काम कर रही है, ऊपर से हाथ भर का घूंघट। तो आप क्या चाहती हैं कि मेरी बहू बेशर्म बन जाए और घूंघट ना ले? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और जो औरतें घूंघट नहीं लेती वो बेशर्म होती हैं क्या? देखिए बहन जी, आज मैं यहाँ सिर्फ इसी मकसद से आई हूँ कि आपके घर में चाहे जो हो, लेकिन दूसरे के घर को आप अपने तरीके से मत चलाइए। शगुन अब मेरी बहू है और हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखना चाहते हैं। वो अपनी मन मर्जी के कपड़े पहने, बाहर घूमे फिरे और शान से जिए, ना कि घूंघट में चूल्हा चौका करते हुए 4 दीवारी के अंदर ही पूरी जिंदगी बिता दे। आज जो आपकी बहू काव्या के साथ हुआ, क्या शगुन बहू के साथ वही चीज़ होती तो आप बर्दाश्त कर पाती? फिर तो यही कहा जाता ना कि ससुराल वालों ने ही कुछ किया होगा। क्यों? नीमा जी शगुन की सास की बातें सुनकर निश्शब्द हो गई थी। वहीं कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि वो कितनी गलत थी। देखिए, शगुन आपकी बात मानती है तो आप ही समझा दें कि अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे तौर तरीके अपनाने होंगे। और मैं किसी गलत चीज़ के लिए नहीं कह रही, बल्कि सही के लिए ही कह रही हूँ। वरना आप रखिए अपनी बेटी जय राम जी की। रुक जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकती समधन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधी हो गई थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। मैं तो बस वही करते आ रही थी जो मेरी सास ने किया, लेकिन अब और नहीं। अब ना ही मैं घूंघट लूँगी और ना ही मेरी बेटी और बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आकर मुझे समझाने के लिए, वरना मैं हमेशा अपनी ही मन मर्जी चलाती रहती। अब नीमा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो पूरी तरह बदल जाती है। अब वो अपनी बहुओं को पूरी आज़ादी से रहने देती है। वहीं अब शगुन भी अपने ससुराल में मज़े से रह रही होती है और सभी अब बहुत खुश होते हैं। तो फाइनली
अब हम ये कपड़े कमरे के बाहर भी पहन सकते हैं। सही कहा दीदी।